बनिहाल बारामूला पैसेंजर ट्रेन बर्फ की चादर से ढकी इलाके से कुछ शानदार नजारा देख लोगों में खुशी। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी के बाद बीआरओ ने श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर बर्फ हटाने का काम तेज किया। सोनमर्ग में बर्फ हटाने का काम लगातार दूसरे दिन भी जारी। अधिकारियों ने यात्रियों को गैर जरूरी यात्रा से बचने और ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की दी सलाह। मेंढर में भारी बर्फबारी के बाद जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर टोपा गली इलाके में बर्फ हटाने का काम जारी। खराब विजिबिलिटी और फिसलन के कारण हाईवे बंद। भारी बर्फबारी से जम्मू कश्मीर में कई सड़कें बंद। गुलमर्ग और कुपवाड़ा में फंसे कई वाहनों को निकाला गया। जम्मू श्रीनगर NH 44 मुगल रोड, SSG रोड और सिंथन रोड यातायात के लिए बंद। प्रशासन ने सड़कों की बहाली और सुरक्षित घोषित होने तक मार्गों पर यात्रा न करने की दी सलाह। राजौरी जिले के बलाई इलाकों में लंबे समय बाद बर्फबारी, इलाके में सैलानियों का आना जाना बढ़ने की संभावना। रामबन में बर्फ की मोटी चादर बिछी, पूरा इलाका सफेद चादर से ढका। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों रौज की चेतावनी। डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन और गांदरबल में तबाही मचा सकता है बर्फीला तूफान। माता वैष्णो देवी दरबार में ताजा बर्फबारी के बाद श्रद्धालुओं की भीड़। देश भर से आए लोग त्रिकुटा पर्वतों पर बर्फबारी का नजारा देखते हुए माता के दर्शन के लिए पहुंचे। बनिहाल में मौसम सुधार के बाद बनिहाल बारामूला रेल सेवा एक दिन के लिए बाहर। भारी बर्फबारी के कारण बंद थी सेवा। डोडा और किश्तवाड़ में लगातार दूसरे दिन भारी बर्फबारी जारी। मैदानी इलाकों में 1 फुट, ऊपरी पहाड़ी इलाकों में 2 से 3 फुट बर्फ जमी। तेज हवाओं तूफानों से घर, बिजली, पानी प्रभावित, सड़कें बंद। डीसी ने केवल इमरजेंसी सेवाओं की अनुमति दी। पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर का अद्भुत नजारा बना आकर्षण का केंद्र। पवित्र धाम भगवान शिव के कैलाश का हिस्सा है बूढ़ा अमरनाथ मंदिर। हलेसा में लगातार दूसरे दिन भी बर्फबारी जारी। बर्फ की मोटी परत जमने से जनजीवन प्रभावित। नरबल गुलमर्ग हाईवे पर फिसलन के कारण मागम से तांगमर तक भारी बर्फ और जाम। गुलमर्ग जा रहे पर्यटक फंसे। गुलमर्ग में पुलिस का और मैकेनिकल विभाग सड़क से बर्फ हटाने में जुटे। भारी जाम के बीच पर्यटकों ने लिया बर्फबारी का आनंद। करीब 1.5 दशक बाद मेंढर कस्बे में भारी बर्फबारी। 15 साल से पहली बड़ी बर्फबारी से लोगों में खुशी। सड़क सुरक्षा, परिवहन को लेकर चिंताएं बढ़ी। भारी बर्फबारी और खराब मौसम के बीच बारामूला पुलिस हाई अलर्ट पर। नाका चेकिंग, पेट्रोलिंग और ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे लोगों की मदद। बर्फ से ढकी फिसलन भरी सड़कों पर फंसी गाड़ियों को पुलिस ने सुरक्षित निकाला। शहरी ग्रामीण इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग जारी। डोडा और किश्तवाड़ में मौसम साफ होने के बाद बर्फ हटाने का काम जारी। प्रशासन ने हाईवे और लिंक रोड पर इमरजेंसी सेवाओं के लिए सड़कें साफ करने का अभियान चलाया। गुरेज में भारी बर्फबारी के बाद स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। अंदरूनी सड़कें और 85 किलोमीटर लंबी गुरेज बांदीपुरा सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। आज दिल्ली एयरपोर्ट पर नुटैम और श्रीनगर में खराब मौसम के कारण कुछ फ्लाइट्स कैंसिल। यात्रियों को फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक करने की अपील। माता वैष्णो देवी के दरबार में भारी बर्फबारी के बीच बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु त्रिकुटा पर्वतों पर जमी बर्फ के अलौकिक नजारे को अपने कैमरों में कर रहे कैद। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। जखानी में सैकड़ों गाड़ियां फंसी। हाईवे की मरम्मत का काम जारी। कुपवाड़ा जिले में बर्फबारी के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ी। रोड कनेक्टिविटी बंद, बिजली बाधित। बड़गांव में प्रशासन को कई सड़कों से बर्फ हटाने का काम बना मुसीबत का सबब। घरों से गिरने वाली छत बनी मुसीबत। त्राल में नरिस्तान इलाके का कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह चन्नी ने दौरा किया। बर्फबारी के बाद बदलते हालातों का लिया जायजा। बनिहाल में देखने को मिला शानदार नजारा। बनिहाल बारामूला पैसेंजर ट्रेन बर्फ की चादर से ढके इलाकों से गुजरी। बड़गाम के कई इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाना प्रशासन के लिए साबित हो रहा है बड़ा टेस्ट। कई जगहों पर बर्फ हटाना हो रहा है मुश्किल। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में थमा बर्फबारी का दौर। बंद पड़े मार्गों को बहाल करने में जुटा प्रशासन। मंडी में बर्फबारी, तूफानी हवाओं पर भारी पड़ी देव आस्था। -5 डिग्री तापमान में भी नहीं थमी देव परंपरा। शिमला में जुब्बल इलाके में तुरान गांव में सेब के एक बाग। भारी बर्फ से ढके बर्फबारी से फसलों और ग्रामीणों की सामान्य गतिविधि पर असर पड़ा। शिमला में बर्फबारी, फिसलन भरी सड़कों के कारण ट्रैफिक बाधित। लोगों को आवाजाही में कठिनाइयों का करना पड़ा सामना।
शिमला में पर्यटक बर्फ से ढके कालका शिमला रूट के हेरिटेज टॉय ट्रेन यात्रा का ले रहे आनंद। सफर के दौरान बर्फबारी और खूबसूरत पहाड़ी नजारे पर्यटकों को लुभा रहे हैं। लाहौल घाटी में दूसरे दिन भी भारी बर्फबारी जारी। प्रमुख सड़कें और अटल टनल रोहतांग बंद, बिजली आपूर्ति बाधित। लाहौल घाटी में प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का दौर जारी। मॉल रोड पर अब तक 1 फीट के करीब ताजा बर्फबारी। चंबा में मौसम ने करवट ली। निचले इलाकों में बारिश, ऊंचाई पर बर्फबारी में तापमान में गिरावट। मनाली में कल हुई भारी बर्फबारी के बाद बजरी पानी ठप। मुख्य सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से सैकड़ों वाहनों की लगी लंबी कतार। शिमला के जाखू इलाके में पूरे हिल स्टेशन में घनी बर्फ बिछी। लगातार हिमपात से पहाड़ और सड़कें पूरी तरह सफेद चादर से ढकी। सिरमौर में लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी से पहाड़ चमचमाती सफेद चादर से ढकी। भारी बर्फबारी के चलते शिमला नाहन मार्ग बंद, कई इलाकों में बिजली ठप। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी की वजह से फिसली कार को रोकने के लिए दौड़े लोग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बारामूला में गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन। विभिन्न स्कूलों के कई छात्रों ने रिहर्सल में भाग लिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रित किया। पुंछ में जिला प्रशासन द्वारा वंदे मातरम तिरंगा रैली का आयोजन। रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों, खिलाड़ियों, युवाओं ने लिया भाग। कुपवाड़ा पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन। जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने लिया भाग। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जम्मू स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल। जम्मू स्टेडियम में मार्च पास्ट, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अभ्यास। फुल ड्रेस रिहर्सल में डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार, आईजीपी भीमसेन टूटी समेत प्रशासन, सुरक्षा बल, स्कूली बच्चे और विभागीय टुकड़ियां शामिल। सामो में रानी सुचेतकर स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल। बच्चों ने देशभक्ति से भरपूर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। सांबा में एडीसी जगदीश सिंह ने रिहर्सल का निरीक्षण किया, परेड की सलामी ली। पुंछ में भारत पाक नियंत्रण रेखा पर स्थित पुंछ जिला मुख्यालय में 77वें गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। भारी ठंड के बीच 29 टुकड़ियों ने डीएसपी अजहर अमीन की अगुवाई में किया मार्च पास्ट। राजौरी के डीपीएल में गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल। एडीसी राजौरी शहर में तिरंगा लहराया, परेड की सलामी। गणतंत्र दिवस तैयारियों के तहत बांदीपुरा में फुल ड्रेस रिहर्सल। मुख्य कार्यक्रम एसके स्टेडियम में आयोजित। बांदीपुरा परेड रिहर्सल में सीआरपीएफ, जेकेपी, एनसीसी और स्कूल छात्र शामिल। रिहर्सल में पुलिस बैंड और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश हुए। श्रीनगर में गणतंत्र दिवस से पहले बख्शी स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल। अलग अलग टुकड़ियों ने परेड और तैयारियों का किया प्रदर्शन। कड़ाके की ठंड, भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान सरहद पर मुस्तैदी से तैनात। पीर पंजाल क्षेत्र में 2 से 4 फीट तक जमी बर्फ। पुंछ में बर्फबारी के बीच जवानों का जोश हाई। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा सख्त। उधमपुर में बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का घेराव किया। सांसद इंजीनियर रशीद को मिली कस्टडी। पैरोल बजट सत्र में शामिल होने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट की मंजूरी। 28 जनवरी से शुरू हो रहा बजट सत्र। बजट पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का मंथन जारी। नॉर्थ और साउथ कश्मीर के विधायकों से कर रहे बातचीत। कल सेंट्रल कश्मीर के विधायकों से की थी बात। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान, कहा जम्मू कश्मीर को अलग राज्य बनाने का सवाल ही नहीं। एनसी और पीडीपी सियासी फायदे के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने पीर पंजाल चिनाब घाटी को संभागीय दर्जा देने पर विचार की संभावना जताई। उमर सरकार को हर मोर्चे को नाकाम बताया। जम्मू कश्मीर को लेकर हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में सभी मोर्चों पर तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार की तारीफ भी की। एलजी मनोज सिन्हा ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा राज्य की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत भारत की शानदार परंपरा को दर्शाती है। सीनियर पीडीपी नेता शब्बीर अहमद मीर ने अपील की, अब सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन गुलमर्ग में तनवर की अंदरूनी सड़कों से तुरंत बर्फ हटाने की अपील की। कठुआ में सुराड़ा इलाके में संदिग्ध देखे जाने की खबर, इनपुट मिलने के बाद अलर्ट मोड पर सेना। बरिहान में भारी बर्फबारी के कारण होलन इलाके में एक गौशाला गिरने से 4 गायों की मौत हुई। डोडा के भलेसा भारगी में भारी बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक व्यक्ति का पेड़ से गिरने के बाद रेस्क्यू किया। लगभग 3 फीट बर्फ के बावजूद पुलिस ने स्ट्रेचर पर 10 किलोमीटर मार्ग पर पार कर समय पर मेडिकल मदद सुनिश्चित की। आरएसपुरा के मीरा साहिब ब्लॉक में गांव गाजिया में पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप, लोग परेशान।
आरएसपुरा के ग्रामीणों ने बिजली बहाल करने की मांग की। कहा कि रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बड़गाम के मार्गम इलाके में बिजली लाइन की मरम्मत के दौरान पावर लाइनमैन को लगा करंट, हालत अभी भी गंभीर। बारामूला के पट्टन इलाके में पलहलन में एक ड्राइवर मृत पाया गया। मृतक की पहचान हीरानगर निवासी कल्लू राम के रूप में हुई। श्रीनगर के डल झील के पास एक गेस्ट हाउस में आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद। अवंतीपोरा के युवा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय क्वान प्रतियोगिता में किया शानदार प्रदर्शन। वर्ल्ड क्वान 2026 के लिए किया गया क्वालिफाई। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेशवासियों को सीएम ने बधाई दी। कहा, बेटियां हर क्षेत्र में हिमाचल का नाम रोशन कर रही हैं। मनाली में विंटर कार्निवल के चौथे दिन विंटर क्वीन का ट्रेडिशनल राउंड आयोजित। 21 प्रतिभागियों ने अपना दमखम दिखाया। भारी बर्फबारी और खराब मौसम के चलते अन्य कार्यक्रम रद्द, लेकिन विंटर क्वीन प्रतियोगिता को सुरक्षित तरीके से किया गया आयोजित। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को वित्तीय स्थिति और कानून व्यवस्था के मामलों में फेल बताया। कहा, हिमाचल पर भारी कर्ज है और कोई ठोस योजना नहीं है। कांगड़ा में नितिन धीमान बने एसएसबी असिस्टेंट कमांडेंट। गांव कोट पलहारी में जश्न का माहौल। ऊना में भाजपा की जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित। SIR और विकसित भारत जी राम जी पर कार्यकर्ताओं को मिला मार्गदर्शन।